वहीं विद्यासर के राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने निरीक्षक महोदय को प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें बताया गया कि महाविद्यालय की कुल 447 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस बार कला वर्ग में 200 सीटें हैं। वहीं आपको बता दें कि 25% सीटों की बढ़ोतरी करने के लिए विद्यार्थियों ने ज्ञापन सौंपा। काफी संख्या में विद्यार्थी प्रवेश से वंचित रह रहे हैं। सरकारी महाविद्यालय है जिसमें छात्रों को भविष्य को देखकर साथ ही पिछले 2 वर्षों से खेल के खिलाड़ियों को अभी तक खेल भत्ता स्वीकृत नहीं हुआ है। विद्यार्थियों की समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। विद्यार्थियों में प्रदीप भाकर, आशिक सोलंकी, नवीन भार्गव, गणेश राम मेघवाल व अनेक विद्यार्थीगण मौजूद रहे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम नवीन भार्गव है और हमने आज का जो ज्ञापन दिया उसके अंदर लिखा हुआ है कि हमें कॉलेज के अंदर एक तो सीटें बढ़ानी है। और पिछली बार जब हम स्पोर्ट्स में खेलने गए थे तो स्पोर्ट्स में जो गेम हुआ था, गेम की फीस और हमारा जो इतना भी खर्चा था वो हमारी अपनी तरफ से लगाया था। हमारे साथ सुनीलाल कामर भी थे और भी अन्य खिलाड़ी थे। तो इसलिए आज हमने ज्ञापन दिया है कि हमारी कॉलेज में जो खेल भत्ता है वो आना बहुत जरूरी है। और पिछली बार जो हमारी तरफ से लगा है वो भी हमें हमारी पूर्ति हो, जो हमारी जेब से खर्चा लगा था। और इस साल 400 से अधिक वो फॉर्म भराए गए हैं जिसमें सिर्फ 200 सीट है, इसलिए सीटों में बढ़ोतरी हो। धन्यवाद। ठीक है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज विद्यासर में बीए फाइनल करता हूँ। तो क्या चीज़ की मांग है रखी गई आपके इस विद्यालय? हमारी जो मांग है वो छात्रों के हित में और महाविद्यालय में जो प्रवेश की सीटें हैं उनकी बढ़ोतरी के लिए है। तो उसके लिए हमने प्रिंसिपल महोदय को इस विषय पर ज्ञापन दिया है कि हमारे जो महाविद्यालय है उसमें जो बच्चे हैं उनको प्रवेश दिनांक तो हो गई है, लेकिन सीटें की बढ़ोतरी होनी चाहिए। उनके लिए 25% सीटें और बढ़ोतरी है, इसलिए प्राचार्य महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। न्यागणी को सुरक्षा व्यवस्था देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सादलपुर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। वही आपको बता दें कि सादलपुर बसपा नेता में पूर्व विधायक मनोज न्यागणी को सुरक्षा व्यवस्था देने की मांग कर श्री राष्ट्रीय राजपूत सेना ने मिनी शौचालय में विरोध प्रदर्शन किया है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष संदीप सिंह चैनपुरा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी पंकज गढ़वाल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पूर्व विधायक न्यागणी मनोज न्यागणी को वायु श्रेणी का सुरक्षा देने की मांग की। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष संदीप सिंह चैनपुरा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मांग के समर्थन में नारेबाजी का रोष जताया तथा कहा कि बसपा नेता मनोज न्यागणी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें शीघ्र ही न्यागणी को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की गई। वहीं बता दें कि चेतावनी भी दी गई, अगर न्यागणी के साथ कोई भी अनहोनी घटना घटित हुए तो सरकार की जिम्मेदारी होगी तथा कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तक कदम उठाने की चेतावनी दी गई। हमारी मांग है कि हमारे राजगढ़ क्षेत्र से पूर्व विधायक मनोज न्यागणी जी जो जन जन के नेता हैं, जिन्होंने गरीबों मसीहों के लिए इस राजगढ़ की सेवा की है, उनके सुरक्षा के लिए सरकार ने वायु श्रेणी की सुरक्षा जो दी थी उसमें कटौती की गई है। और आज से कुछ दिनों पूर्व 9 सितंबर को न्यागणी व जुंगली की रोई में जिस तरीके से विदेशी हथियारों से लैस अपराधियों को पकड़ा गया है पुलिस के द्वारा, उसमें एक आरोपी अंकित जाट जो है वो पूर्व में जो 2012 में जिस तरीके से मनोज न्यागणी पर हत्या की साजिश से हमला हुआ था, जिसमें उनकी बाईं आंख बिल्कुल चली गई थी, उसके बाद उनके परिवार पे अभी जानमाल का खतरा है। सरकार से हमारी मांग है कि वायु श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सरकार से मांग करती है कि वायु श्रेणी की जो सुरक्षा थी उसको पुनः बहाल किया जाए, अन्यथा राजस्थान के अंदर राजपूत समाज व अन्य सर्व समाज के लोग व करणी सेना के लोग उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। रतनगढ़ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाला सेवा सप्ताह के अंतर्गत भाजपा युवा मोर्चा रतनगढ़ द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर लगाया गया। वही हम आपको बता दें कि रक्तदान से किसी भी पीड़ित व्यक्ति को नया जीवन दिया जा सकता है। रक्त किसी कारखाने में नहीं बनाया जा सकता तथा न ही रक्त का कोई अन्य विकल्प है। रक्तदान से किसी दूसरे व्यक्ति को जीवनदान मिलता है। युवाओं में रक्तदान करने के प्रतिस्पर्धा को भाव होना चाहिए। उच्च विचार देश के भाजपा युवा मोर्चा रतनगढ़ द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में भाजपा चूरू जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता ने नियुक्त किए हैं। रतनगढ़ युवा मोर्चा
संयोजक नरेंद्र जागीर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को देश भर में सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत भाजपा के अलग अलग मोर्चों द्वारा देश भर में अलग अलग सेवा कार्य किए जा रहे हैं। वहीं भाजपा युवा मोर्चा द्वारा शनिवार को रतनगढ़ के राजकीय सामान्य चिकित्सालय रतनगढ़ में रक्तदान शिविर में 25 रक्तदाताओं द्वारा रक्तदान किया गया। इस अवसर पर दर्जनों कार्यकर्ताओं ने रक्तदान के लिए पंजीयन भी कराएंगे। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष अभिषेक चौटिया, नगर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया, बजरंग गुज्जर, मालीराम सारस्वत, अर्जुन सिंह प्रसाद, दीनदयाल पारिक, नंदलाल सुरोदिया सहित दर्जनों से भाजपा नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रतनगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत शुरू किए गए महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में आवश्यक संस्थानों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण सजगता से प्रयास हो। उक्त विचार मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लालचंद वर्मा ने लोहा में आयोजित अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में दिए हैं। उन्होंने अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय को गाँव के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए स्थानीय दानदाताओं को आगे आने का आह्वान किया। विद्यालय के इंदिरा देवी वेद सभागार में मां सरस्वती के चित्र के दीप प्रज्वलन से शुरू हुए समारोह में प्रधानाचार्य कुलदीप व्यास ने अतिथियों का अभिनंदन करते हुए विद्यालय में विशेष नामांकन वृद्धि की जानकारी दी। इस अवसर पर विद्यालय से स्थानांतरित शिक्षक प्रकाश चंद्र, ओम प्रकाश शर्मा, राजेश कुमार व राजेश गुप्ता ने विद्यालय को 4 सीलिंग फैन भेंट किए। विद्यालय परिवार द्वारा दानदाता शिक्षकों व सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षक रवि प्रकाश गौड़ का माल्यार्पण व सोल व श्रीफल अभिनंदन पत्र व स्मृति चिन्ह भेंटकर अभिनंदन किया। आरपी सुभाष सोनागढ़ के विशिष्ट अतिथि में आयोजित कार्यक्रम में व्याख्याता सुरेश चंद्र न्यावल, विक्रमजीत सिंह, रमेश चंद्र पूनिया, शरण प्रजापत आदि ने संबोधित किया। वहीं हम आपको बता दें कि कार्यक्रम का संचालन पवन कुमार स्वामी ने किया। शिक्षक भवन निर्माण में वरिष्ठ अध्यापक रमेश लाल सुंडा ने 51,000 का आर्थिक सहयोग दिया। वहीं हम आपको बता दें रतनगढ़ में आज राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत तहसील शाखा द्वारा रतनगढ़ मुख्यालय पर प्रस्तावित शिक्षक भवन के निर्माण हेतु रामेश्वर लाल सुंडा पुत्र सेवाराम सुंडा वरिष्ठ अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय काकी द्वारा राजेंद्र ने शनिवार को संघ को 51,000 रुपए का आर्थिक सहयोग प्रदान किया। संघ के जिला संयोजक सुकिरण नैन ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर शिक्षक संघ शेखावत को स्थानीय भामाशाहों द्वारा प्रदत्त भूमि पर शिक्षक भवन का निर्माण होना प्रस्तावित है। भवन निर्माण कार्य में तहसील के शिक्षकों द्वारा दिए गए जा रहे आर्थिक सहयोग में वरिष्ठ अध्यापक रामेश्वर लाल सुंडा ने उक्त राशि का चेक विद्यालय स्टाफ की उपस्थिति में संघ के पदाधिकारी को भेंट किया। इस अवसर पर तहसील अध्यक्ष जितेंद्र पूनिया, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सीगड़, शिक्षक सत्यनारायण टेलर, विद्यासागर शर्मा, मंजू वर्मा उपस्थित रहे। वहीं सुजानगढ़ तहसील के गोपालपुरा गांव में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मास्टर भवनलाल मेघवाल वर्चुअल उपस्थिति में आज विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ। पूर्व जिला प्रमुख मुख्य अतिथि डॉक्टर बनवार सिंह मेघवाल ने सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गाँव में किए विकास कार्यों को उद्घाटन व शिलान्यास किया। वही हम आपको बता दें कि सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गाँव में विकास के कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास मुख्य अतिथि डॉक्टर बनवार सिंह मेघवाल ने फीता काटकर व नामांकन पट्टिका का अनावरण किया। गांव नब्बासर व जोगलसर में स्कूल की 4 दीवारी सहित अन्य कार्यों का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर बनारसी ने उपस्थित ग्रामीण जनों को भरोसा दिलाया कि जनहित व विकास कार्य करवाए जाएंगे। आप लोगों के आशीर्वाद व पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने कहा कि मंत्री जी की अनुपस्थिति में क्षेत्र की जनता कोई तकलीफ नहीं होगी। सभी विभाग के मंत्री मुझसे संपर्क बनाए हुए हैं। और मंत्री जी पहले जो मैं यहाँ से लेके गई थी जयपुर से 15 मई को, उस दिन उनका 0 रेस्पिरेटरी रेट था, आज 400 रेस्पिरेटरी रेट है। और पहले उस समय बिल्कुल कोमा की स्थिति थी 15 दिन तक, जो मैं यहाँ से लेके गई थी तब। उसके बाद धीरे धीरे एक एक अंग उनका हिलने लगा, फिर अंगुलियाँ हिली, हाथ हिले, पैर हिले,
उसके बाद में अब वो उनके सारे मूवमेंट है, हर अंग में उनका मूवमेंट है, शरीर में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, दूसरा कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, दूसरा कोई बीमारी उनके नहीं हुई है। जो लेकर गए हैं उस स्थिति में दिन प्रतिदिन जो है सुधार होता जा रहा है। आज वो जनता से रूबरू भी हुए हैं डिजिटल उद्घाटन के जरिए। हाँ, तो वो उनके हाथ पैर जो है बिल्कुल काम कर रहे हैं, आंखें बिल्कुल वो झपकाते हैं, खुल रहते हैं, सुनते हैं, हामी भी भरते हैं, उनको समझ में भी आ रही है कुछ बातें, तो हम उनको बोलते हैं तो वो जैसे हाथ उठाओ तो वो अपना हाथ उठाए हैं, और उनको बोलेंगे कि जीभ निकाल के दो तो जीभ अपने जीभ निकालेंगे। जैसे कि वो स्पीच थेरेपी उनकी चल रही है, फिजियोथेरेपी उनका चल रहा है, और उनका जो इलाज है वो हमारे जो वहाँ के सीनियर डॉक्टर्स हैं, वीपी सिंह जी डॉक्टर और डॉक्टर विनय गोयल जी जो न्यूरोसर्जन के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनके निर्देशन के अंदर वहाँ पे चल रहा है। और वो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं आदरणीय अशोक गहलोत जी बराबर संपर्क बनाए हुए हैं डॉक्टर से भी और मुझसे भी। ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं का कैसे निस्तारण किया जा रहा है? ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं का निस्तारण यूँ किया जा रहा है कि मैंने 10 बजे से और 1 बजे तक जन सुनवाई का कार्यक्रम घर पे जय निवास पे रखा हुआ है। वहाँ पे हमारे जो परिवार के सदस्य हैं खेवाराम जी मेघवाल, उनको हमने वहाँ पे बिठा रखा है, और वो पूरी जनता की समस्याएं सुनते हैं, और जो भी लिखित में देते हैं वो सारी मेरे पास पहुँच जाती है, और हम जो जिस स्तर का विभाग है और जो जिस स्तर का लेवल का जो समस्या है उसको वहाँ तक पहुँचाती हूँ, और उसको समाधान करने की भी चेष्टा पूरी करते हैं। इस बार नहीं होगा पशु मेला। हम आपको बता दें कि विधानसभा तहसील के ग्राम पंचायत सांडवा में नवरात्र में लगने वाला पशु मेला 8 बजे इस बार कोविड-19 के चलते नहीं लगेगा। विकास अधिकारी हरिराम ने बताया कि ग्राम पंचायत सांडवा में प्रतिवर्ष देवगोसाई ओरण में होने वाला पशु मेला इस बार कोविड-19 के चलते इसकी पालना करते हुए सरकार की गाइडलाइन के आदेशानुसार पशु मेला नहीं लगेगा। वही हम आपको बता दें कि पशु मेले में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में अनेक प्रदेश से व्यापारी पशु खरीदने के लिए सांडवा आते थे।